दिस है दीपिका सिंह और आज का हमारा टॉपिक है द वाटरिंग आई एंड एपिफोरिया। ओके, वाटरिंग आई आपसे कोई भी पूछे इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द कंजक्टाइवल सेक। हमने लास्ट टाइम जो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड सेक एंड ऑल की लोकेशन एंड उनके जो पाथ का ड्रेनेज था वो प्रॉपर देखा था। ठीक है, आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि द वाटरिंग आई का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द कंजक्टाइवल सेक। अब इसमें दो टर्म्स हैं, हाइपर लैक्राइमेशन एंड सेकेंड इज नॉम एपिफोरिया। ओके, फर्स्ट इज हाइपर लैक्राइमेशन, सेकेंड इज एपिफोरिया। दे बोथ आर डिफरेंट। एपिफोरिया में कभी भी ये मत बोलना टीयर बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। नो, आप बिल्कुल गलत हो। यू आर डिफाइनिंग हाइपर लैक्राइमेशन मीन्स एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द टीयर। ओके, hyperlacrimation is excessive secretion of the tear. Epiphoria is inadequate drainage outside, means outflow of normally secreted tear. What is epiphoria? Inadequate drainage of normally secreted tears. Okay, secretion जो है tears का वो नॉर्मल है, फॉर्मेशन क्या है, नॉर्मल है, बट ड्रेनेज जो है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वट इज एपिफोरिया? inadequate drainage of normally secreted tears. ओके, नाउ एपिफोरिया बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। तो हाँ, सबसे पहले बात करें मैं उससे कॉज की। कॉज में फिजियोलॉजिकल कॉजेस एंड मैकेनिकल कॉजेस। फिजियोलॉजिकल कॉजेस में आता है हमारे पास लैक्राइमल पंप फेलियर ड्यू टू लोअर लेड लेग्जिसिटी और वीकनेस ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल। देखो, ये जो हमारी ऑर्बिकुलरिस मसल है ना, दिख रही है आपको इतनी बड़ी बड़ी, ये जो हमारी ऑर्बिकुलरिस मसल है इसकी वीकनेस की वजह से, ठीक है, इसकी वीकनेस की वजह से क्या होगा कि जो हमारा ड्रेनेज है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल कॉज है। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली वीकनेस हो जाती है हमारी ऑर्बिकुलरिस मसल में। अब इस ऑर्बिकुलरिस मसल हमारी करती क्या है? तो देखो, ऑर्बिकुलरिस मसल जो होती है जो हमारे ओके हाँ, जो हमारे टीएस है उसकी सिक्रीशन में कैसे हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, ऑर्बिकुलरिस मसल ये तो हमारी नॉर्मल डायग्राम है। ठीक है, नाउ जब भी ऑर्बिकुलरिस मसल जो होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस मसल जो होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो हमारे जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कैनालिकुलस, ठीक है, उन पे प्रेशर डालेगी। और जो पहले देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पे लैक्राइमल सैक में जो टीयर था ना, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड में तो टीयर फॉर्म होता है, स्टोर कहाँ होता है? लैक्राइमल सैक में। ठीक है, तो लैक्राइमल सैक में जो टीयर था ना उसको वो पुश करेगी टुवर्ड द, ठीक है, इसको ये देखो यहाँ पे टीयर था उसको पुश कर दिया टुवर्ड द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट। ठीक है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट की तरफ ये पुश करेगी एंड हमारा टीयर जो होगा अपने पाथ में चला जाएगा। ठीक है, अब जब हमारी ऑर्बिकुलरिस मसल जो होगी ना उसका कॉन्ट्रैक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाँ, टीयर तो प्रॉपर फॉर्म हो रहा है, प्रॉपर स्टोर हो रहा है, बट ऑर्बिकुलरिस मसल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा कि टीयर जो है वो हमारे कैनालिकुलाई से, ठीक है, कैनालिकुलाई से हमारे लैक्राइमल सैक तक नहीं जाएंगे, सॉरी जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है वहाँ पे नहीं जाएंगे, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपिफोरिया ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कॉज। ठीक है, ये इसका वन कॉज है फिजियोलॉजिकल। ओके, कि हमारी जो ड्यू टू फेलियर ऑफ द लोअर लेड लेग्जिसिटी, जो लोअर लेड है उसकी लेग्जिसिटी में फेलियर है, या फिर वीकनेस ऑफ द ऑर्बिकुलरिस मसल। सेकंड बात करते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन द लैक्राइमल पैसेज। ठीक है, अब इसमें मैकेनिकल जो हमारे पास पैसेज होता है उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शन आती है? तो लास्ट टाइम एक बार रिवाइज करते हैं हम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि टीयर जो है, जैसे यहाँ पे जो टीयर ग्लैंड है, ठीक है, जो लैक्राइमल ग्लैंड है वहाँ से फॉर्म हुआ, ये एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है, इन ये दोनों फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स में हेल्पफुल होती है। अब ये टीयर्स जो कि स्टोर क्या होते हैं हमारे लैक्राइमल सैक में। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने एक डिसीज़ पढ़ी थी डेक्रोसिस्टाइटिस। इसका मतलब क्या था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल सैक। ठीक है, लैक्राइमल सैक का इन्फ्लेमेशन था। अब ना देखो, इसके पाथ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो टीयर है ना, ये हमारा लैक्राइमल पुंक्टा है। ठीक है, ये हमारा लैक्राइमल पुंक्टा है, अपर हो गया, ये लोअर हो गया। ठीक है, ये हमारा लैक्राइमल कैनाल है। ओके, एंड दिस इज लैक्राइमल सैक, और ये क्या हमारा नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है। ओके, सबसे पहले जो टीयर होगा, फर्स्ट जो का टीयर यहाँ से देखते हैं।
ठीक है। फर्स्ट जो होगा देखो टीयर ग्लैंड से, जो लैक्रिमल ग्लैंड है वहाँ से हमारा सीधा कहाँ पे आएगा, जो लैक्रिमल सैक में कैसे स्टोर होगा, तो सबसे पहले जो अपर पुंक्टा है, देन लोअर, अपर पुंक्टा लोअर पुंक्टा, यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाएगा अपर कैनालिकुलाई, लोअर कैनालिकुलाई, ठीक है। उसके बाद लैक्रिमल सैक यहाँ पे स्टोर होगा। एंड थर्ड इज़ ये लैक्रिमल डक्ट है एंड दैट इज़ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। तो हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इज़ lacrimal gland, second is upper puncta, second same is lower puncta, third is canaliculi, ठीक है। फोर्थ इज लैक्रिमल सैक, फिफ्थ इज लैक्रिमल डक्ट, टीयर डक्ट बोल सकते हैं इसे, ठीक है। सिक्स्थ इज लैक्रिमल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, ठीक है। डन। ग्लैंड, पुंक्टा, कैनालिकुलाई, सैक, टीयर डक्ट एंड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, डन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, हाँ अब देखो सबसे पहले पुंक्टल कॉज। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में पुंक्टल कॉज क्या होता है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में पहले एक ब्राइफ देख लेते हैं कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, या तो पुंक्टल कॉज हो सकता है या फिर कॉज ऑन द कैनालिकुलाई हो सकते हैं। जैसे हमने देखा पुंक्टा के पास कैनालिकुलाई है, ठीक है, पीसी पिक्चर। तो कॉज ऑफ कॉज है ना लैक्रिमल सैक। अगर कॉजेज होंगे लैक्रिमल सैक में हमारे या फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में, उनमें, ठीक है। सबसे पहले पुंक्टल कॉज देखते हैं। पुंक्टल कॉज में इवर्जन ऑफ द लोअर पुंक्टा, ठीक है, लोअर पुंक्टा का इवर्जन हो जाना, मतलब इसका अनोन कॉज है ये, कॉमनली सीन इन द ओल्ड एज, मीन्स नॉट अनोन कॉज, लोअर पुंक्टा का इवर्जन हो जाना, जिसमें जैसे हमारा जो ओल्ड एज में जैसे होता है ड्यू टू लेग्जिसिटी ऑफ द लेग, जो लिड होते हैं बिल्कुल लेग्स हो जाती हैं, ठीक है, लेग्जिसिटी ऑफ लिड में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इवर्जन ऑफ द लोअर पुंक्टा देखने को मिलता है। इवर्टेड मीन्स बेसिकली रिलैक्स हो जाना, या फिर आप इसको इससे मिल सकते हो कि जैसे अगर किसी को पैरालिसिस भी हो गया हमारे पास, ठीक है, लिड में, तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना इवर्जन ऑफ द लोअर पुंक्टा, उसकी वजह से ओल्ड एज में हमें देखने को मिलता है। इट मे अकर फॉलोइंग, ठीक है, ये इट मे ऑल्सो अकर इन फॉलोइंग, जैसे क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस हो गया, क्रोनिक ब्लेफराइटिस हो गया, इसमें भी हम देखने को मिलता है, ठीक है। इन दोनों डिसीज में कैसे देखने को मिलता है आगे मैं जब वीडियो डालूंगी फिर बताऊंगी, ओके। नाउ थर्ड इज पुंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन। देयर विल बी कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पुंक्टा और क्लोजर फॉलोइंग द इंजरी, बर्न्स और इन्फेक्शन, ठीक है। बेसिकली जो पुंक्टा होता है, ठीक है, पुंक्टा एक क्या है, कैनाली तो है एक तरीके की, जैसे सबसे पहले पुंक्टा आया था देन कैनालिकुलाई आया था। तो पुंक्टा का अगर हमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसमें भी हमारे पास फॉर्मेशन तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन जो इसके पैसेज में, जो टीयर के पैसेज में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिल सकता है हमारे पास एपिफोरिया, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमने क्या देखा, पुंक्टल कॉज देखा, ठीक है। सेकंड, कॉज ऑफ द कैनालिकुलाई। कैनालिकुलाई में क्या हो सकता है, मे बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड ड्यू टू FBN ट्रॉमा और कैनालिकुलाइटिस, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, ट्रॉमा हो गया, तो इसमें भी देखने को मिलता है। नाउ ठीक है, उसके बाद हमने देखा कॉज ऑफ द लैक्रिमल सैक, ठीक है, सबसे पहले पुंक्टा में देख लिया, अब हम कैनालिकुलाई में देख लिया कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। थर्ड हमने देखा कि लैक्रिमल सैक में क्या कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है, टीयर के रिटेन होने के, उसके पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन डालने के। सबसे पहले कंजेनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड। अब उसमें क्या होगा, अगर कंजेनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड्स हैं या फिर ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्राइचर्स देखने को मिलते हैं, या फिर डेक्रोसिस्टाइसिस, तो ये भी हमारा कॉज हो सकता है हमारे लैक्रिमल एपिफोरिया का, ड्यू टू लैक्रिमल सिस्ट में, कॉज इन द लैक्रिमल सिस्ट, सॉरी सैक, नॉट अ सिस्ट, सॉरी, इट्स द लैक्रिमल सैक में, ठीक है। कंजेनिटल म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होगा, ट्रॉमेटिक स्टिचेस होंगे, या फिर डेक्रोसिस्टाइसिस होगा। नाउ कॉज इन द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में क्या कॉज हो सकते हैं, तो इसमें आप खुद सोचो, कंजेनिटल या फिर कंजेनिटल नॉन कैनलाइजेशन की, कैनाल जो होगी कंजेनिटल, मतलब उसमें कैनाल में होल ही नहीं होगा, या फिर पार्शल कैनलाइजेशन की, पार्शल है, प्रॉपर वो खुली नहीं है, एक पाइप है, उसमें क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, आइदर उसमें बिल्कुल भी पानी फ्लो नहीं करेगा, बिल्कुल पूरी ऑब्स्ट्रक्टेड है, या फिर इसमें पार्शली ऑब्स्ट्रक्टेड है, ये हो सकता है, ठीक है। हम एक्वायर्ड क्या कॉज हो, ये तो कंजेनिटल कॉज है। सेकंड इज एक्वायर्ड क्या हो सकते हैं, ट्रोमेटिक स्टिचेस हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। ट्रॉमा, डिसीज़ ऑफ द सराउंडिंग बोन, कोई भी जो सराउंडिंग बोन्स है उनमें डिसीज़ उनका ज़्यादा बड़ा हो जाना, ठीक है, तो उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, जैसे हमने बताया डीएनएस में भी एक कॉज हम देख सकते हैं, डीएनएस एक बार देखना पड़ेगा मुझे, फिर इसको कन्फर्म कर सकती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, नाउ क्लिनिकल इवैल्यूएशन में
ocular examination with a diffuse illusion by magnification to rule out any cause of reflex hypersecretion located in the lid, conjunctival sclera, cornea, etc. बेसिकली सबसे पहले क्लिनिकल एविडेंस हम क्या देखते हैं, इवेलुएशन जो हम करते हैं, नॉट एविडेंस, इवेलुएशन हम क्या करते हैं कि ऑक्यूलर एग्जामिनेशन विद द डिफ्यूज illumination using a magnification. ठीक है, ocular examination करते हैं with a diffuse illumination with magnification to rule out any cause of reflex hyper secretion localized in the lid, conjunctiva, sclera और cornea. ठीक है, इसको हम elaborate form में देखते हैं. देखो यहाँ पे, हाँ देखो इसमें क्या होता है. हाँ, ये एक खुराना से ये दोनों शॉर्ट नोट भी हैं और ये बुक है एक खुराना. तो उसमें अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप शॉर्ट नोट में ऊपर जितना मैं बता रही हूँ उतना लिखो. अगर थोड़ा और जनरल नॉलेज के लिए एक्चुअली वो होता है क्या उसको रिटेन करने के लिए, तो उसको भी प्रॉपर एलैबोरेट कर रही हूँ मैं. ठीक है, ऐसे जैसे आप क्लिनिकल एवेलुएशन ऑफ द कॉज ऑफ वाटरिंग आई में आप लिखो, उसके बाद सीधा आप हेडिंग में लिख सकते हो. कम मार्क्स में आ रहा है कि ऑक्यूलर एग्जामिनेशन विद द डिफ्यूज illumination using the magnification. ठीक है, should be carried out to rule out any cause of reflex hypersecretion located in the lid, conjunctiva, cornea, sclera, anterior chamber, vulva, uveal tract, and so on. ठीक है, this examination should also exclude, ये एग्जामिनेशन जो है ना ये भी एक्सक्लूड करेगा पुंटल कॉज ऑफ एपिफोरिया और एनी स्वेलिंग इन द सैक एरिया. ओके, सेकेंड इज रीगर्गिटेशन. रीगर्गिटेशन टेस्ट में क्या होता है, अ स्टेडी प्रेशर विद एक ना स्टेडी प्रेशर हम लगाते हैं विद द इंडेक्स फिंगर इन अप्लाइड ओवर द लेक्रामल सेक्ट. ठीक है, लेक्रामल सेक्ट एरिया पे हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे अबव द मीडियल पाल्पेबल लिगामेंट. जो मीडियल पाल्पेबल लिगामेंट है उसके जस्ट ऊपर. रिफ्लेक्स ऑफ द म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज, हम एक ना म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज, म्यूकोस एंड पस हमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा. वो इंडिकेट करेगा कि हाँ जी यहाँ पे क्या है, क्रोनिक डेक्सोसिस्टाइसिस है विद द ऑब्स्ट्रक्शन एट द लोअर एंड ऑफ द सैक और द नेजोलैक्रामल डक्ट. ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है लोअर एंड ऑफ सैक हो गया एंड नेजोलैक्रामल डक्ट. ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन था, क्लिनिकल एवेलुएशन था, सबसे पहले क्या था, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन विद द डिफ्यूज इल्यूमिनेशन यूजिंग मैग्निफिकेशन. ओके, सेकेंड क्या था, हाँ रीगर्गिटेशन सेट टेस्ट. थर्ड क्या है, फ्लोरेसेंट डाई डिसअपियरेंट टेस्ट. ठीक है, FDDT जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई डिसअपियरेंट टेस्ट. इन दिस टेस्ट 2 ड्रॉप ऑफ द फ्लोरेसेंट. ठीक है, 2 ड्रॉप हम फ्लोरेसेंट डाई के हम इंस्टॉल करते हैं इन द बोथ ऑफ कंजक्टिवल सेक. ओनली कंजक्टिवल सेक में एन ऑब्जर्वेशन आर मेड आफ्टर 2 minutes. ओके, नॉर्मली नो डाई इज सीन इन द कंजक्टिवल सेक. ठीक है, अगर जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में तो हम देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, नो डाई जो होती है वो सीन होती है इन द कंजक्टिवल सेट. अब प्रोलॉन्ग रिटेंशन ऑफ द डाई इन द कंजक्टिवल सेट इंडिकेट करते हैं इनएडिक्वेट ड्रेनेज विच मे बी ड्यू टू द एटोनिया ऑफ द सेक और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, अगर वहाँ पे डाई है, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, वो इंडिकेट करती है देर मे बी ड्यू टू द एटोनिया ऑफ द सेक और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, बेसिकली हम एटोनिया किसे बोलते हैं, एटोनिया का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके सेक में टोनिसिटी जो है वो लूज़ हो गई है. ठीक है, या फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन. फोर्थ हम बात करेंगे लैक्रामस सिरिंजिंग की. ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. जैसे हमने बोलता क्लिनिकल एवेलुएशन हम कैसे करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ऑक्यूलर एग्जामिनेशन विद डिफ्यूज इल्यूमिनेशन यूजिंग मैग्निफिकेशन. ठीक है, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन विद डिफ्यूज इल्यूमिनेशन यूजिंग मैग्निफिकेशन. सेकेंड इज रीगर्गिटेशन टेस्ट. थर्ड इज FDDT. ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई डिसअपियरेंस टेस्ट. क्योंकि उसमें डिसअपियर हो रहा है दैट मीन्स वो अगर नो डाई सीन हो रही है तो दैट सीन, अगर कोई भी डाई नहीं सीन हो रही है तो वो नॉर्मल कंडीशन है. अगर डाई सीन हो रही है तो दैट मीन्स क्या है, वहाँ पे मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, क्योंकि नो डाई सीन का मतलब क्या है कि डाई जो है प्रॉपर जो हमारे लेक्रामल जो पैसेज है, ठीक है, वहाँ से बाहर निकल गई है. लेकिन अगर डाई जो है वो सीन हो रही है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है. ठीक है, तो थर्ड हम बात करेंगे लेक्रामल सिरिंजिंग. लेक्रामल सिरिंजिंग टेस्ट में क्या होता है, इट इज़ परफॉर्म आफ्टर द atopic anesthesia with the topical. It is performed after the topical anesthesia with the 4% Xalogen. ठीक है, 4% Xalogen हमने देखो यहाँ पे दे दिया, उसके बाद हम इसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल सलाइन इज पुश्ड इनटू द लेक्रामल सेक्ट.
फ्रॉम द लोअर पुंक्टा विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड एक्सटर्नल कैनुला। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो इसमें अपने जो टेस्ट है अपने आप इंडिकेट कर रहा है क्या करना है, लैक्रेमल सिरिंजिंग टेस्ट। ठीक है, जो लैक्रेमल सेक में उसमें हम सिरिंज से क्या करेंगे कि जो नॉर्मल सलाइन है उसे हम पुश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लैक्रेमल जो पैसेज है ना उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, अ फ्री पैसेज ऑफ द सलाइन। अगर जो सलाइन है वो प्रॉपर आ रही है, ठीक है, अगर जो सलाइन है वो प्रॉपर आ रही है, देखो यहाँ पे a free passage of saline through the lacrimal passage into the nose rule out any mechanical obstruction। ठीक है, अगर कोई भी जो हमारा नॉर्मल सलाइन है वो प्रॉपर आ रही है तो हमारे पास कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ पार्सल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पार्सल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो जो पार्सल ऑब्स्ट्रक्शन है तो सलाइन पास विद द कंसिडरेबल प्रेशर ऑन द सिरिंज। ठीक है, जो सिरिंज होगा ना उस पर कंसिडरेबल प्रेशर करके सलाइन जो होगी पास होगी। क्योंकि देखो कोई पाइप है, ठीक है, उसमें आप जैसे इंजेक्शन के थ्रू ना कोई भी लिक्विड भर रहे हो, लिक्विड जो होगा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो आराम से लिक्विड चला जाएगा। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो दैट मीन्स को लिक्विड थोड़ा थोड़ा जाएगा, अपनी नॉर्मल स्पीड से नहीं, थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो आपको सिरिंज को थोड़ा थोड़ा उससे प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी मत करो, अभी बाहर से प्रेशर आया कि अभी जो फ्लूइड है वो प्रॉपर गया नहीं है। देखो बताते हैं उसको। ओके, दैट इज़ अ पाइप। ठीक है, ये दो पाइप हैं, एक यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, एक यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ से कोई भी फ्लूइड उसमें पास किया तो फ्लूइड आप कितने भी प्रेशर से डालोगे, तो मान लो आपने एक प्रेशर डिसाइड किया उसे डाल रहे हो तो उस प्रेशर से आराम से फ्लूइड जो होगा आराम से चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप फ्लूइड डाल रहे हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा, एक मिनट, सेकेंड वाली ट्यूब क्या है, ये जो है ना थोड़ी ये इतनी पार्शली ब्लॉक्ड है। ठीक है, ये ब्लॉक्ड है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जब उतने ही प्रेशर से डालोगे ना तो उस प्रेशर से वो झेल नहीं पाएगा कि फ्लूइड कहेगा अरे आराम से डालो आराम से डालो, क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है कि उसको आराम से मैं निकाल सकूँ एकदम से, नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी फ्लूइड की। ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी एंड उस प्रेशर से आप नहीं डाल पाओगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो कि इस प्रेशर, ये फ्लूइड जो होगा यहाँ पे फिर प्रेशर डालेगा कि नहीं, आप बैक प्रेशर लगाए कि आप थोड़ी कम प्रेशर डालो। ठीक है, हम इतना प्रेशर नहीं झेल सकते अभी, तो आराम आराम से करो इस चीज़ को, क्योंकि पैसेज जो है स्मॉल है। इससे आप इंडिकेट अपने दिमाग में ये एक एजम्पशन करोगे कि हाँ जी वो पैसेज जो है वो स्मॉल है। ओके, स्मॉल मीन्स ऑब्स्ट्रक्टेड है। ओके, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई पाइप जो है बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्टेड है तो आप सिरिंज के थ्रू उसमें प्रेशर डालोगे, पाइप फ्लूइड जाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी ओपनिंग ही नहीं है वहाँ पे, तो फ्लूइड कैसे जाएगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लूइड passes into the nose and it may reflex to the same puncta। ठीक है, और टू द ऑपोजिट पुंक्टा। ठीक है, अब क्या होगा कि हाँ बेसिकली देखो इसमें क्या होता है कि हाँ हमारे टेस्ट का नाम क्या है, दोबारा बताओ। हमारे टेस्ट का नाम है लैक्राइमल सिरिंजिंग टेस्ट। ओके, लैक्राइमल सिरिंजिंग टेस्ट में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे चलो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने बताया था ये हमारे पुंक्टा है। ठीक है, ये हमारे कैनालिकुला है, ये हमारा लैक्राइमल सेक है, उसके आगे क्या है, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है। ठीक है, ये है। अब ना हमने पुंक्टा की ओर ना एक फ्लूइड दिया, ठीक है, ताकि मैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट से और कैनालिकुला से ही फ्लूइड जो है यहाँ पे आ जाए। ओके, से कलर जो है कुछ और लेती हूँ मैं, हाँ चलो ये लेती हूँ। ये जो फ्लूइड है ना हमारा वो यहाँ से ये जो फ्लूइड है हमारा वो यहाँ से आ जाए। ठीक है, अब ये जो हमारा पुंक्टा है एंड दैट इज़ कैनालिकुलाe एंड दैट इज़ लैक्राइमल सेक हो गया एंड दैट इज़ नेज़ोलैक्राइमल डक्ट हो गया। ठीक है, अब सेक में अगर सेक में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी या फिर इस पार्ट में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उस स्पीड से, ठीक है, फ्लूइड जा ही नहीं पाएगा। हम फ्लूइड तो दे रहे हैं बट यहाँ पे क्या है कि उस फ्लूइड का अगर यहाँ पे रिटेन होने लग गया फ्लूइड तो बैक प्रेशर लगाएगा उस पर से, अभी मत डालो, दैट इज़ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेम अगर मान लो कि ये पैसेज जो है, ठीक है, हमारे जो लैक्राइमल जो सैक है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा ऑब्स्ट्रक्टेड है, या फिर जो नेज़ोलैक्राइमल डक्ट है वो हमारी ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप जो फ्लूइड दे रहे हो ना वो फ्लूइड क्या होगा कि या तो अपर पुंक्टा से ये फ्लूइड जो होगा या फिर लोअर पुंक्टा से आ जाएगा या फिर यही फ्लूइड जो होगा अपर पुंक्टा से आ जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि इसका पैसेज जो है यहाँ से यहाँ तक का नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा? अगर इसमें मैं समझाऊँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास अपर पुंक्टा लोअर पुंक्टा,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैनालिकुला है, दैट इज़ नासोलैक्रिमल सैक हो गया, एंड यहाँ पे डक्ट हो गई, ठीक है। तो ये देखो सिरिंज से हम फ्लूइड दे रहे हैं, ठीक है। तो पुंगटा में अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, सैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी और हमारे जो नासोलैक्रिमल डक्ट पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो फ्लूइड जो अपने प्रेशर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल हुई तो यहाँ पे जो सिरिंज होगी इस पर बैक प्रेशर लगा कि अभी मत डालो, अभी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इतनी ज़्यादा हम नहीं वो कर सकते, कवर अप कर सकते, जल्दी जल्दी पास आउट नहीं कर सकते फ्लूइड को, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला एपिफोरिया में कि फ्लूइड जो टीयर का फॉर्मेशन नॉर्मल है, लेकिन उसका क्या है, इसका ड्रेनेज में ऑब्स्ट्रक्शन आई है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आई है, ड्रेनेज में आई है, ठीक है। तो टीयर जो है, जैसे यहाँ पे जो टीयर है, टीयर ग्लैंड है, वहाँ से तो प्रॉपर बन रहा है ना टीयर, बट यहाँ जब ये टीयर जो है यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस पैसेज में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वही तो हम यही चीज़ टीयर ग्लैंड को हटा के हम सिरिंज के थ्रू देख रहे हैं, टीयर ग्लैंड को हम नेगलेक्ट करके हम सिरिंज से देख रहे हैं कि सिरिंज से हम डालेंगे तो उस पैसेज कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है वो जानने के लिए, ठीक है। अगर पुंगटा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, कि हमारे सैक में ही है और नासोलैक्रिमल डक्ट में ही है, तो क्या होगा कि हम अपर पुंगटा से डालेंगे, ठीक है, लोअर पुंगटा में वो हो जाएगा, लोअर पुंगटा से डालेंगे अपर पुंगटा में हो जाएगा। पुंगटा कैनालिकुला में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, हम क्या ऑब्स्ट्रक्शन होगा वहाँ पे नासोलैक्रिमल सैक में होगा या फिर नासोलैक्रिमल डक्ट में होगा, ओके। होप सो मैं समझा पाई हूँ। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन नो फ्लूइड पास इनटू द नोज़, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड होगा नोज़ में पास आउट नहीं करेगा। इट में रिफ्लेक्ट थ्रू द सेम पुंगटा, या फिर सेम पुंगटा से आप जिस पुंगटा से डाल रहे हो उस पुंगटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर ऑपोजिट पुंगटा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ जॉनीज डाई टेस्ट। फिफ्थ टेस्ट हमारा होता है जॉनीज डाई टेस्ट। दीज आर परफॉर्म्ड व्हेन द पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड। अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें जॉनीज डाई टेस्ट करोगे। जॉनीज डाई टेस्ट आर ऑफ नो वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ द टोटल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर टोटल ऑब्स्ट्रक्शन है तो जॉनीज डाई टेस्ट आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगा, वो आप कब करोगे जब भी पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। जॉनीज प्राइमरी टेस्ट। अब प्राइमरी टेस्ट में क्या होता है कि इट इज़ परफॉर्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वाटरिंग ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लैक्राइमल पैसेज from that due to the primary hypersecretion of the tear, ठीक है। कि हाइपर सिक्रीशन हम ओके परफॉर्म क्यों होता है, टू डिफ्रेंशिएट वाटरिंग ड्यू टू द पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लैक्राइमल पैसेज। तो लैक्राइमल पैसेज है उसके पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर जो हाइपर सिक्रीशन है उसकी वजह से हो रहा है, कि जो हमारे टीयर है वो हाइपर ही सिक्रीट हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। 2 drop of the 2% of the fluorescence dye is installed in the conjunctival subconjunctival sac में डालेंगे। in the cotton bug डिप करेंगे। इन द 1% ऑफ ज़ैलोगिन इज प्लेस्ड इन द इन्फीरियर मियाटस, ठीक है। इन्फीरियर मियाटस हम नोज़ पे, जो नोज़ पे इन्फीरियर मियाटस होता है वहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ठीक है। देखो मैं अगर इन्फीरियर मियाटस से भूल गए हो अभी के लिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा। इन्फीरियर मियाटस ओके कहाँ गया वो पैसेज, ओके 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 देखो ये हमारा इन्फीरियर मियाटस है। इन्फीरियर मियाटस सबसे लास्ट में देखो, दैट इज़ इन्फीरियर मियाटस, ठीक है। ये हमारा इन्फीरियर मियाटस है। हम यहाँ पे कॉटन बग रखेंगे, ओके। उसके पे कॉटन बग रखेंगे। आफ्टर 5 मिनट द कॉटन बग इज़ रिमूव्ड एंड देन इंस्पेक्टेड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने 2% ऑफ द फ्लोरेसेंट डाई जो है इंस्टॉल की इन द कंजक्टिवल सेक था उसमें इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। कॉटन जो बग थी उसको डिप किया इन द 1% ऑफ ज़ैलोगिन और उसे प्लेस किया इन्फीरियर मियाटस में ताकि उससे इरिटेशन हो, ठीक है। एंड हाँ एट द ओपनिंग ऑफ द नासोलैक्रिमल डक्ट वहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। आफ्टर 5 मिनट हमने देखा जो हमारा बग था, कॉटन बग था, उसको रिमूव किया इस पर और उसे इंस्पेक्ट किया। अगर डाई जो स्टेन कॉटन बग अगर जो है डाई ने स्टेन कर दिया कॉटन बग को, मीन्स जो पैसेज है वो क्लियर है, ठीक है। एडिक्वेट ड्रेनेज टू द लैक्राइमल पैसेज, तो लैक्राइमल पैसेज में क्या है, एडिक्वेट ड्रेनेज है। एंड द कॉज ऑफ वाटरिंग जो है इज़ प्राइमरी हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। तो इससे हम रूल आउट करेंगे कि कॉज ऑफ लैक्राइमेशन जो एक्सेसिव लैक्राइमेशन है वो क्यों है, क्योंकि हाइपर सिक्रेशन, ठीक है, जो हाइपर सिक्रेशन की वजह से है, ओके। फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड एम टू फाइंडिंग द कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपर सिक्रेशन को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। वाइल द अनस्टेन कॉटन बग, अगर हमारा जो कॉटन बग है वो अनस्टेन्ड है, नेगेटिव टेस्ट है, वो क्या इंडिकेट करता है, आइदर अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और फेलियर ऑफ द लैक्राइमल पंप मैकेनिज्म, कि जो टीयर्स है उसको पंप करने का मैकेनिज्म में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। या फिर वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज, इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम
जॉनीस डाई टेस्ट, जॉनीस है, जॉनसन नहीं है, जॉनीस है, जॉनीस डाई टेस्ट सेकेंड परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जॉनीस सेकेंडरी टेस्ट जो होगा ना, व्हेन प्राइमरी टेस्ट इज नेगेटिव द कॉटन बक इज अगेन प्लेस्ड इन द इन्फीमियाटस ऑफ द एंड द लैक्रिमल सिरिंज, ठीक है। इन्फीमियाटस पे एंड द लैक्रिमल सिरिंज इज परफॉर्म। अब इन्फीमियाटस पे हम लिखेंगे और लैक्रिमल सिरिंज जो होगा उसे परफॉर्म करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट सजेस्ट दैट डाई वाज प्रेजेंट इन द सेक बट could not reach the nose due to the partial obstruction. A negative test indicate presence of lacrimal pump failure. Okay? तो बेसिकली इसे क्या इंडिकेट हुआ, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, कंजक्टिवल सेक में रिड्यूस किया था ना हमारे डाई, ठीक है। तो वो हमारी पूरी पैसेज को डिफाइन करा था कि हाँ जी कि जो टीयर है वो हमारा पैसेज जो है वो हमारा प्रॉपर क्लियर है। अब हमने क्या किया, लैक्रिमल सिरिंज, ठीक है। लैक्रिमल सिरिंज को तो हमने लैक्रिमल सेक के अंदर वो चीज़ इंट्रोड्यूस की है। अब अगर वहाँ से जो टेस्ट है, ठीक है, अगर वहाँ से जो हमारे पास डाई है वो हमारे कॉटन बग को डिप करती है, दैट मीन्स कि हाँ अगर वो नहीं रिच करती है, ठीक है, कि हाँ तो वहाँ पे क्या है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर वो नेगेटिव टेस्ट है, अगर ये नेगेटिव टेस्ट है दैट मीन्स कि जो लैक्रिमल सिरिंज है ना, वहाँ पे हमने जो लैक्रिमल सेक है वहाँ पे हम टीयर तो दे रहे हैं प्रॉपर अपने सिरिंज के थ्रू, बट वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो रहा जिससे कि जो हमारे टीयर्स हैं वो पंप आउट हो जाए बाहर, ठीक है। तो लैक्रिमल पंप फेलियर की वजह से ये होगा। ओके, जॉनीस फर्स्ट टेस्ट में हमने क्या किया कि कंजक्टिवल सेक में सबसे पहले क्या किया कि देखो हमने पहले क्या किया, कंजक्टिवल सेक में हमारे पास 1-2% फ्लोरेसेंट डाल दिया, डाई डाल दिया। अब उसमें हमने देखा कि ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं, ठीक है। अगर वो टेस्ट अगर और हमारे जो हाँ नेज़ो लैक्रिमल टेक थी उसके बाद से कॉटन बग रख दिया, अगर वहाँ से प्रॉपर टीयर जो है वहाँ से आएगा हमारे लैक्रिमल सेक से एंड प्रॉपर पुंक्टा हो गया कैनालिकुलाई हो गया एंड सेक हो गया, उसके थ्रू प्रॉपर नेज़ो लैक्रिमल टेक तक आएगा एंड प्रॉपर उसको स्टेन कर देगा। अगर नहीं किया तो दैट मीन्स क्या है कि अगर नहीं किया दैट मीन्स वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर उसने कर दिया तो हाँ कि ये क्लियर है कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दैट मीन्स कि ओवर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, टीयर्स का। वो कोई ड्रेनेज में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है कि ड्रेनेज का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। अब हमने रूल आउट कर लिया कि ड्रेनेज में प्रॉब्लम है। अब ड्रेनेज में भी कहाँ पे प्रॉब्लम है, कि उसके पंप करने में प्रॉब्लम है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है पैसेज में उसमें प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया कि अब जहाँ से टीयर पंप होते हैं ना हमने वहाँ पे टीयर को दिया। अगर टीयर प्रॉपर वे से पंप हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे उसको जो डाई है, ठीक है, उसको हमारे, ठीक है, तो अगर पहले वाला टेस्ट जो है अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि क्या है उसमें कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन है। अब हमने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन ये जानने के लिए कि पैसेज में है कि हमारे लैक्रिमल सेक में है कि उसके पंपिंग में है, तो हमने पंप जहाँ पे स्टोर होता है ना हमने वहाँ पे ही हमारी लैक्रिमल सिरिंजिंग की, ठीक है। अगर देखो अगर इस सिरिंज में अगर उस प्रॉपर पंपिंग है तो क्या होगा कि जो हमारा कॉटन बग है वो क्या हो जाएगा, स्टेन करेगा कि हाँ जी उसकी पंपिंग में तो प्रॉपर मतलब ओके इसको बेटर समझने के लिए 2 स्लाइड्स है, देखो इन्हें। सबसे पहले क्या होता है, जॉनीस फर्स्ट टेस्ट हमने इंस्टॉल किया 2% ऑफ द फ्लोरेसेंट डाई इन द कंजक्टिवल सेक, प्लेस अ कॉटन बॉल डिप विद 1% ऑफ ज़ैलोकीन इन द इंफीरियर मियाटस, ठीक है। इंस्पेक्ट द बग आफ्टर 5 मिनट। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, कंजक्टिवल सेक में डाली है, ठीक है, कंजक्टिवल सेक में डाली है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये पूरा पैसेज जो है ना प्रॉपर अगर जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स क्या है, अगर नीचे जो हमने यहाँ पे कॉटन बग रखी है अगर वो स्टेन हो गई तो दैट मीन्स क्या है कि उसके पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी कि हाँ जी ये पॉजिटिव टेस्ट है। अगर स्टेन नहीं हुई तो वो नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है। स्टेन हो गई दैट मीन्स क्या है, उसकी पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट मीन्स टीयर जो हाइपर सिक्रीट हो रही है। ओके, स्टेन नहीं हुई इसके मतलब उसके पैसेज में ये जो पूरा पैसेज है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जॉनीस सेकेंड टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है कि हमने जो कॉटन बग रखी थी अगर वो स्टेन नहीं हुई है, ठीक है, देखो यहाँ पे स्टेन नहीं हुई है तो हम सेकंड टेस्ट करेंगे। सेकंड टेस्ट में क्या होगा कि देखो कि मतलब स्टेन नहीं हुई दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्शन ये देखने के लिए कर रहे हैं कि जो उसके पैसेज में प्रॉब्लम है या फिर उसकी पंपिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि
देखो, हमने ना इस जो सिरिंज था ना, यहाँ पे जो इसका जो लैक्रिमल सैक होता है ना, वहाँ पे इसको क्या किया कि जो हमारे नॉर्मल सलाइन थी उसको डाला, इंट्रोड्यूस किया। अब क्या हुआ, अगर इसका पैसेज नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, हमें ये बात पता चल गई कि पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ठीक है, पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन है। ये चीज़ हम पहले से बिल्कुल क्लियर है अपने माइंड में, क्योंकि जॉनसन फर्स्ट टेस्ट में हमें देख लिया कि पैसेज ऑब्स्ट्रक्टेड है। हमने फर्स्ट टेस्ट में देख लिया पैसेज ऑब्स्ट्रक्टेड है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कहाँ पर है। क्या टीयर जो है उसकी पंपिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, कि उसकी पंपिंग में प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए, सिर्फ इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए हम सेकंड टेस्ट करते हैं। हमने क्या किया, लैक्रिमल सैक में उसको इंट्रोड्यूस किया सिरिंज को, ठीक है। हमें पता है कि हमें पता है कि जो पंप है अगर वो नॉर्मली फंक्शनल कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आराम से पंप करेगा एंड और अगर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, अगर पंप की वजह से पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, कि मीन्स पैसेज तो सही था लेकिन पंपिंग प्रॉपर नहीं थी। अब क्या, वो पंपिंग की तो प्रॉब्लम चली गई, हमने सैक में सीधा किया, वहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं अपने सिरिंज के थ्रू एंड वो हमारे उसमें जो हमारे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में प्रॉपर जो नोज़ के पास कॉटन बग रखे उसको वेट कर देगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि इसकी पंपिंग की दिक्कत थी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन पैसेज में नहीं था, ऑब्स्ट्रक्शन क्या थी, पंपिंग की थी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि हम सिरिंज तो थी, ठीक है, उसमें हम ये देखो लास्ट स्लाइड में देखना भी, ठीक है, हाँ, कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो हमने जो सिरिंज से ना अपने टीएस को जो हमने नॉर्मल सलाइन थे उसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो जा ही नहीं रही। दैट मीन कि पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन है, पंपिंग में नहीं है, ठीक है। वो टीयर सही फॉर्म हो रहे हैं दोनों ही केस में, ठीक है, लेकिन उनकी पंपिंग में प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडिकेट करेगा जॉनसन फर्स्ट सेकेंड वाले टेस्ट में, ठीक है। जॉनसन फर्स्ट में क्या था कि पैसेज ऑब्स्ट्रक्टेड है, वो पैसेज ऑब्स्ट्रक्टेड है, वो हमें नहीं पता था कि पंपिंग की प्रॉब्लम थी या फिर पैसेज का ऑब्स्ट्रक्शन था। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी हमारे सेकेंड जॉनिस सेकेंड टेस्ट में कि हाँ जी, वो अगर पॉजिटिव स्टेन करेगा दैट मीन्स कि पंपिंग की प्रॉब्लम थी। अब वो बाहर से हम पंप दे रहे हैं ना, तो वो सही कर रहा है, दैट मीन्स कि अंदर जो इंटरनल पंपिंग है वो उसकी ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है। और जो चीज़ हम बाहर से दे रहे हैं तो वो तो हमारा स्टेन कर रहा है कॉटन को, लेकिन अगर वही चीज़ हम नेचुरली छोड़ दे रहे हैं कि आई पे, तो वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। अब हम बाहर से पंपिंग भी दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो स्टेन नहीं कर पा रही, दैट इज़ क्या है कि उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमने देखे चार जो क्लिनिकल एवेल्युएशन ऑफ द केस ऑफ द वाटरिंग है। सबसे पहले क्या देखा, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन विद द डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन यूजिंग मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करना है विद द डिफ्यूज़ इल्यूमिनेशन यूजिंग मैग्नीफिकेशन। सेकंड है रीएगिटेशन टेस्ट, हमने देखा था कि लैक्रिमल सैक है उस एरिया पे हम प्रेशर डाल के करेंगे, ठीक है, वो हमारा क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस था, उसको एवेलुएट करेगा। थर्ड इज़ फ्लोरेसेंट डाई डिसअपियरेंस टेस्ट, ठीक है, इसको हमने देखा, एफडीडी टेस्ट एंड लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट, इसको हमने देख लिया। थर्ड इज़ हमने जॉनिस टेस्ट देखा, ठीक है, जॉनिस टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड हम दोनों में देख लिया कि ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जानने के लिए बेस्ट टेस्ट है। सिक्स्थ हम देखेंगे डेक्रायो सिस्टोग्राफ, इसमें इट इज़ अवेलेबल इन द पेशेंट विद द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अब मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट हो ही गई है कि हमारा जो जॉनिस सेकंड टेस्ट था वो भी हमारा नेगेटिव आया है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि हाँ, उसको मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इवैल्यूएट करने के लिए इट टेल द एग्जैक्ट साइट, नेचर और एक्सटेंट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इन एडिशन इट ऑल्सो गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिकॉज ऑफ द सैक प्रेजेंस ऑफ एनी फिस्टुले हो गया, डायवर्टिकुला हो गया, स्टोन हो गया और ट्यूमर इन द सैक, ठीक है। टू परफॉर्म रेडियो ओपेक मटेरियल सच एज लिपिडोल और पेंटाक्वीन, पेंटाक्वी हो गया, डायसनॉल हो गया और कॉन्ड्री 280 इज पुश्ड इन द सैक, ठीक है। सैक के अंदर पहले इनको पुश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लैक्रिमल कैन्यूला एंड एक्सरे जो है उसको ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। देखो ये यहाँ पे ये देखो हमने एक्सरे ऑब्टेन किया इसका, ठीक है। तो उसमें क्या पड़ेगा, हाँ, इसको ऑक्सीजन हमने ऑब्टेन किया है। बेसिकली अभी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट अभी हम स्टूडेंट हैं, पहले हम इतना देखेंगे, जब लाइव केसेस देखेंगे तो उसमें हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये वैसे बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल डेक्रायोसिस्टोग्राम है, ठीक है, ऐसे दिखेगा हमें कुछ, ओके। थर्ड इज टेकन आफ्टर द 5 मिनट में हम टेक करेंगे एंड 30 मिनट्स टू विजुलाइज द एंटायर पैसेज। फॉर द बेटर एनाटॉमिकल विजुलाइजेशन द मॉडिफाइड टेक्निक नोन एज सब्सट्रैक्शन
मैक्रो डेक्रायोसिस्टोग्राफ जो होता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन मैक्रो डिस्क्रायोसिस्टायोग्राफ जो होता है उसको हम देखेंगे विद कैनालिकुलर कैथराइजेशन शुड बी परफॉर्म, ठीक है। 7th क्या होता है, रेडियो न्यूक्लियर डेक्रायोसिस्टोग्राफ होगा, ठीक है। लेग्रामल सिनेटियोग्राफ जो होता है हम देखते हैं, इट इज़ नॉन इन्वेजिव टेक्निक, ये नॉन इन्वेजिव है। उससे कुछ जैसे हमने देखा कि पहले जैसे हमने इसमें डेक्रायोसिस्टोग्राफ में क्या था कि कुछ हमने इंट्रोड्यूस किए थे लिक्विड्स, ठीक है, ऑपिक मटेरियल जो इंट्रोड्यूस किए थे। इसमें बट ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी इन्वेज नहीं करते, कुछ भी इन्वेज नहीं करते हम, ठीक है। द फंक्शनल एफिकेसी ऑफ द लेग्रामल ड्रेनेज apparatus हम देखते हैं। द रेडियो एक्टिव ट्रेसर सल्फर जो कोलॉइड होता है और द टेक्नीटियम जो होता है इज़ instilled into the conjunctival sac and its passage through the lacrimal duct जो ड्रेनेज सिस्टम होता है इज विजुलाइज विद द एंगर गामा कैमरा, ठीक है। ये अपना उसमें देखना जो हमारे पास एक कुरान है उसमें, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी पिक से ही। इसमें एक्चुअली लाइट आ गई तो ब्लर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ इतना, ओके। तो यही टॉपिक है, ये बेसिकली अगर कम नंबर में आएगा सिर्फ आपको इतना ही लिख रहे हैं। वाटरिंग आई क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द कंजक्टिवल सैक, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द कंजक्टिवल सैक हो गया। अगर हाइपर लैग्रामेशन क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन हो गया। एपिफोरिया इनएडिक्वेट ड्रेनेज, आउटफ्लो ऑफ द नॉर्मल सिक्रेटेड टीयर, इनएडिक्वेट ड्रेनेज है। एपिफोरिया में फिजियोलॉजिकल मैकेनिकल कॉज देख लिया, ठीक है। उसको क्लिनिकल एविडेंस देख लिया कि ऑकुलर एग्जामिनेशन विद डिफ्यूज एलिमिनेशन यूजिंग द मैग्निफिकेशन टू रूल आउट एनी कॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन हाइपर सिक्रीशन लुक इन द लेड कंजक्टिवल स्क्लेरा, ठीक है। रिगर्गिटेशन टेस्ट हो गया, FDT टेस्ट हो गया, लेक्रेमल सिरिंजिंग टेस्ट हो गया, जॉनिस ट्राई हो गया, एंडोक्रायोसिस्टोग्राफी हमने देख लिया, ठीक है। तो बस आपको इतना ही इसमें लिखना है, ठीक है। उसको कॉज को रूल आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस एंड पढ़ते रहिए, हमें बहुत आगे जाना है, ओके। बीइंग अ डॉक्टर हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि वैसे डॉक्टर ना बन जाएगी, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और उसका पेशेंट आ गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। सो कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू।